अब हम एक्सरसाइज 1.2 का 11वां सवाल देखते हैं। ये प्रश्न कहता है माना कि f सच दैट r टेंड्स टू r, जहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो फलन निम्न में से होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। एकैकी आच्छादक, बहु एकैकी आच्छादक, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, और चौथा है ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको दिखाना है। तो देखिए एकैकी और आच्छादक का परीक्षण करना पड़ेगा, तो हम इसको हल करते हैं। तो पहली स्थिति में हम एकैकी के लिए देखते हैं ये फलन एकैकी है या नहीं, इसका परीक्षण करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रांत के कोई दो अवयव r, कोई भी दो वास्तविक संख्या, हम इसको समझने के लिए कोई दो वास्तविक संख्या लेते हैं। -1 एंड 1 बिलोंग्स टू r यानी प्रांत, ये दो अवयव लिया। अब हम निकाल कर देखते हैं कि f ऑफ, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर 4, तो हम f ऑफ -1 निकाल कर देखते हैं, -1 रेज़ टू द पावर 4, तो -1 रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा बच्चों, +1 आएगा। और हम f ऑफ +1 निकाल कर देखते हैं, तो 1 रेज़ टू पावर 4, ये भी +1 आएगा। अब यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि प्रांत के दो अवयवों का सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। क्या दिख रहा है, प्रांत के दो भिन्न अवयवों के सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। ये स्पष्ट हो गया, दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है, तो इसका मतलब एकैकी नहीं है। स्पष्ट है, f एकैकी नहीं है, f एकैकी नहीं है। अब ऑप्शन को देखो, ये कहते हैं एकैकी आच्छादक और बहु एकैकी आच्छादक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में एकैकी और यहाँ पर ऑप्शन सी में एकैकी, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हमको देखना है, यहाँ है ये एकैकी नहीं है और ये एकैकी नहीं है, ये दोनों में से कोई एक होगा, तब उसके लिए हमको आच्छादक परीक्षण करना पड़ेगा। तो हम आच्छादक का परीक्षण करते हैं। तो आच्छादक के लिए आपको पता है कि हम सहप्रांत का कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं। तो मान लेते हैं सहप्रांत का कोई अवयव लेते हैं y बिलोंग्स टू r यानी सहप्रांत, और तब हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x क्या है हमारा, क्या दिख रहा है ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू y। अब इसको हल करना है और x का मान y के पदों में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x रेज़ पावर 4 माइनस y इज इक्वल टू 0 बोला जा सकता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और y को रूट y का स्क्वायर बोला जा सकता है। अब इसको यदि हम गुणनखंड कर दें, x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये दो गुणनखंड है, प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस रूट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ y, और यहाँ देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस y हो सकता है? क्या किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? नहीं, तो जो संभव नहीं है। इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब क्या दिख रहा है, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि f ऑफ x का जो यानी फलन का f का जो रेंज है, f का रेंज सदैव धनात्मक होगा। f का रेंज सदैव धनात्मक होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, अतः
यह फलन आच्छादक नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो सप्रांत है सभी प्रकार के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि इसके अनुसार क्या है, रेंज हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक संख्या सप्रांत का छूट रहा है। ठीक है, इसका मतलब f का रेंज बराबर नहीं है इसका सप्रांत, अतः आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार अब आच्छादक नहीं होगा, क्या दिख रहा है, पहली स्थिति में क्या दिख रहा है, एकाएकी नहीं और नहीं आच्छादक। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें सही है, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक होगा। तो बच्चों इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें भी आपको एकाएकी और आच्छादक का परीक्षण करना होगा। इसे नोट कर लीजिए आप, और आप एक्सरसाइज के अन्य सवाल और उदाहरण, इन सवालों को अभ्यास करेंगे और तब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो सकता है।